हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। उससे पहले हम एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक पढ़ेंगे कि हमारी क्या बेसिक डेफिनेशंस यूज होती हैं इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, या कुछ रिजल्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले माइनर्स क्या होता है बेटा वो पढ़ेंगे हम। तो माइनर क्या है देखते हैं। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of element aij is denoted by mij। कहता है कि हमारे पास जो भी डिटरमिनेंट है हमारा, मान लिया ये डिटरमिनेंट है 3x3 का मेरे पास a11 a12 a13 a21 a22 a23 और थर्ड रो है बेटा a31 a32 a33। तो माइनर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन हर एक एलिमेंट का माइनर एग्जिस्ट करेगा। तो हमें पता है बेटा 3x3 का जो डिटरमिनेंट है इसके अंदर 9 एलिमेंट है हमारे, तो हर एक एलिमेंट का एक माइनर एग्जिस्ट करेगा, तो टोटल 9 माइनर एग्जिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एलिमेंट के माइनर की बात करते हैं। तो A11 का जो माइनर होगा, माइनर ऑफ A11, उसको डिनोट करेंगे बेटा हम M11 से। तो वो क्या है हमारा डिटरमिनेंट है ऑब्टेन बाय डिलीटिंग दी ith रो एंड jth कॉलम। तो A11 का जो माइनर होगा वो कैसे ऑब्टेन होगा, हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा हमारा उसका डिटरमिनेंट क्या बचा, A22 A32 A23 एंड A33। इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो हमारा इस फर्स्ट एलिमेंट का क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है कि माइनर क्या है, एलिमेंट ए आई जे का इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। ith रो jth कॉलम को डिलीट करने से हमें जो माइनर डिटरमिनेंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट आई जे ए आई जे। दैट इज इसको डिनोट करेंगे किससे, हम एम आई जे से डिनोट करेंगे बेटा माइनर को। तो अब देखते हैं इसको, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है माइनर को, दैट डेल्टा विद द डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है यहाँ पे। देन माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट इज, तो हर एक एलिमेंट का जो माइनर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, देखो माइनर ऑफ A11, पहला जो एलिमेंट है इसका माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी जो बचेगा इसका डिटरमिनेंट देखो क्या बचा है, A22 A32 A23 A33। इसका जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो हमारा क्या बनेगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A11। ऐसे ही बेटा माइनर ऑफ एलिमेंट A12, A12 कौन सा है, ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, इसका माइनर क्या होगा M12। तो ये कैसे ऑब्टेन होगा, हमारा फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो बाकी जो बचा हमारा उसका डिटरमिनेंट क्या बचा, A21 A31 A23 A33। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा हमारा वो सेकंड एलिमेंट का माइनर होगा। तो ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के माइनर की बात करें बेटा, ये है थर्ड एलिमेंट हमारा A13, तो इसका माइनर क्या होगा M13। तो वो क्या होगा, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इस वे से बेटा हम सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं। तो ये 3 माइनर मैंने फर्स्ट रो के निकाले, ऐसे ही 3 माइनर हमारे सेकंड रो के होंगे, ऐसे ही 3 माइनर हमारे थर्ड रो के होंगे, तो टोटल 9 माइनर होंगे। तो हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होगा, और वो कैसे निकालेंगे हम, बाय डिलीटिंग दी ith रो एंड jth कॉलम। तो ए आई जे का अगर माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम ith रो को डिलीट कर देंगे और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसका जो डिटरमिनेंट होगा हमारा वो माइनर होगा इस एलिमेंट ए आई जे का। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही हम बाकी भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बेटा हमारी वो है कोफैक्टर्स की। जो कोफैक्टर है वो भी हमारा माइनर से ही रिलेटेड है। तो एक बार हमें अगर माइनर पता चल गया हर एक एलिमेंट का, तो फिर ईच एलिमेंट का हम कोफैक्टर भी बता सकते हैं। तो कोफैक्टर क्या होगा हर एक एलिमेंट का, देखो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल ए से, कैपिटल ए आई जे इज डिफाइंड बाई। तो क्या होगा हमारा जो कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे इक्वल टू है -1 की पावर आई प्लस जे, -1 की पावर करने बेटा आई प्लस जे, आई और जे का सम। आई क्या है, रो को डिनोट करेगा, जे किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। तो रो के कॉलम जो भी एलिमेंट होगा हमारा
जिस भी रो कॉलम का, उस रो और कॉलम का सम हो जाएगा -1 की पावर इनटू में उसका माइनर हो जाएगा बेटा Mij, वेयर Mij इज़ द माइनर ऑफ एलिमेंट Aij। ठीक है, तो जो को फैक्टर आएगा बेटा वो सिर्फ माइनर का साइन ही चेंज होगा, या तो प्लस के इक्वल होगा, प्लस टाइम Mij होगा, या माइनस टाइम Mij। वो डिपेंड करेगा हमारा इस सम पे i प्लस जे पे। अगर i प्लस जे सम हमारा इवन आता है तो Aij Mij के इक्वल होगा, लेकिन अगर हमारा i प्लस जे ओड आएगा सम तो उस केस में कैपिटल Aij किसके इक्वल हो जाएगा, -Mij के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है हमारा को फैक्टर्स और माइनर में। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट एक रिमार्क है, इस रिमार्क में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट है वो हम को फैक्टर की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस रिमार्क में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग द को फैक्टर्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम्स। ठीक है, तो जैसे मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ किससे, बाय यूजिंग द को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो के को फैक्टर यूज़ करके। तो R1 जो है इसके को फैक्टर यूज़ करते हैं। तो बेटा R1 के जो एलिमेंट है A11 इसका तो को फैक्टर होगा कैपिटल A11, जो सेकंड एलिमेंट है इसका को फैक्टर क्या होगा बेटा कैपिटल A12, और जो थर्ड एलिमेंट है इसका को फैक्टर क्या होगा कैपिटल A13। तो मुझे ये तीनों को फैक्टर फाइंड करने हैं और फिर मैं देखूंगा कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा बाय यूजिंग दीज थ्री को फैक्टर्स। तो देन एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट अलोंग R1। तो हम ये सीख के आए हैं बेटा कि डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम। तो मैंने यहाँ डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया है अलोंग R1 से एक्सपेंड करते हैं। तो ऐसे आता है हमारा क्या, फर्स्ट एलिमेंट इनटू में डिटरमिनेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। माइनस में फिर क्या होता है बेटा सेकंड एलिमेंट लिखते हैं हम, फिर हम क्या करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट आ जाता है इनटू में, फिर प्लस में थर्ड एलिमेंट लिखते हैं हम। ऐसे ही एक्सपेंड किया था हमने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। तो A13 ये रो छोड़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट इनटू में। ठीक है, तो अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे। अब देखो इसको तो हमने ये जो डिटरमिनेंट है यहाँ A11 के साथ इसको तो नाम दिया हमने M11। अभी हमने माइनर सीखा निकालना, तो इसकी जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की वो क्या है M11, माइनस में A12 इनटू में ये जो डिटरमिनेंट है हमारा ये सेकंड एलिमेंट के साथ में वो क्या है हमारा सेकंड माइनर है M12, और जो ये थर्ड एलिमेंट के साथ में डिटरमिनेंट है ये हमारा थर्ड माइनर है M13। तो मैंने इनकी वैल्यू रख दी। उसके बाद क्या किया बेटा, मुझे इसको चेंज करना को फैक्टर के अंदर। और को फैक्टर की डेफिनेशन में क्या चाहिए, माइनर के साथ में हमें प्लस माइनस का साइन चाहिए। तो देखो यहाँ A11 जो है इसके साथ में प्लस का साइन है, तो मैंने इसको रख दिया -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि एलिमेंट क्या मेरा 1 तो क्या रखेंगे हम -1 की पावर 1 + 1, तो वो क्या बनेगी -1 की पावर 2, और वो क्या होता है +1 ही होता है। तो मैंने इसको यहाँ +1 की जगह क्या रख दिया -1 की पावर 1 + 1। यहाँ देखो -1 है ये, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया -1 की पावर क्या 1 + 2। थर्ड एलिमेंट देखो प्लस का है हमारा, तो इसको मैंने क्या लिखा -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, बाकी ये A13 इंटू M13 एज इट इज़। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, जो को फैक्टर की डेफिनेशन बन जाएगी हमारी। देखो A11 एलिमेंट अलग और मैंने क्या साथ में रखा -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। यहाँ क्या साथ में रखा हमने -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, और यहाँ पे साथ में क्या रखा हमने -1 की पावर 1 + 3 इंटू में M13। ठीक है, ये रखा हमने। उसके बाद देखो बेटा क्या बना हमारा ये, यहाँ पे ये हमारा बन गया बेटा फर्स्ट को फैक्टर कैपिटल A11, और ये बन जाएगा हमारा सेकंड को फैक्टर फर्स्ट रो का हमारा कैपिटल A12, और ये बन जाएगा बेटा हमारा थर्ड को फैक्टर थर्ड एलिमेंट का क्या कैपिटल A13। तो हमारा जो डिटरमिनेंट आया बेटा इस केस में वो क्या आ गया, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं और उनके साथ में क्या है उनके को फैक्टर मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इनटू में उसका को फैक्टर, प्लस में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इनटू में उसका को फैक्टर, प्लस में थर्ड एलिमेंट इनटू में उसका को फैक्टर। तो यहाँ हमने डिटरमिनेंट को निकाल दिया एज ए फॉर्म ऑफ को फैक्टर की हेल्प से।
तो तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। कैसे? जिस भी रो का तुम यूज करोगे उस रो के सारे कोफैक्टर निकाल लो और उन कोफैक्टर्स को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। पहले एलिमेंट इनटू पहला कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट इनटू में दूसरा कोफैक्टर, तीसरा एलिमेंट इनटू में थर्ड कोफैक्टर। ऐसे करेंगे हम तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा बाय यूजिंग एनी रोज और कॉलम्स। तो किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करके हम डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछेगा वो कि बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, इस हिसाब से वो बात करेगा वहाँ पे। तो इसका यूज़ करके तुम्हें कोफैक्टर्स का यूज़ करके वहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे वर्डिंग में, देखो सम ऑफ, क्या है ये हमारा सम है किसका, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1, यहाँ पे R1 यूज़ की थी हमने, विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो एलिमेंट्स का उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ में प्रोडक्ट है और फिर क्या है उसका सम है। ठीक है, तो ऐसे भी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं बेटा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सिंपल है कि राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो नीचे बेटा हमें यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट गिवन है, तो इन दोनों के लिए हमें माइनर्स और कोफैक्टर निकालने। तो इसमें 4 एलिमेंट है बेटा, तो चारों एलिमेंट्स के हमें माइनर निकालने और कोफैक्टर निकालने। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा फर्स्ट एलिमेंट की। तो माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा A11, वो क्या है 2। तो इसका माइनर क्या होगा बेटा M11। कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा यहाँ एलिमेंट बचेगा बेटा 2 क्रॉस 2 में। जैसे 3 क्रॉस 3 में हमारा डिटरमिनेंट बचता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिटरमिनेंट बचेगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का बचेगा, जो कि एक सिंगल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो माइनर आएगा हर एक एलिमेंट का वो एक सिंगल एलिमेंट बचेगा हमारा, वो क्या देखो M113। ऐसे ही देखो सेकंड एलिमेंट है हमारा A12, इसका माइनर क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो डिलीट करेंगे सेकंड कॉलम, तो क्या बचा हमारा 0। तो 0 क्या होगा हमारा सेकंड माइनर। अब सेकंड रो पे चलते हैं बेटा, माइनर ऑफ A21, इस एलिमेंट का माइनर देखना है। तो सेकंड रो डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो बाकी क्या बचा -4। तो माइनर क्या आ गया हमारा M21 -4। उसके बाद देखो लास्ट माइनर हमारा क्या होगा, तो उसके बाद देखो माइनर ऑफ एलिमेंट A22, इसका माइनर देखो, तो ये किस में है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो डिलीट कर देंगे ये। तो क्या बचा हमारा एलिमेंट 2, तो M22 क्या होगा हमारा 2। तो ये हमने चारों माइनर निकाल लिए। अब बेटा कोफैक्टर निकालने हैं हमें। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट का क्या कोफैक्टर होगा हमारा, कोफैक्टर ऑफ A11। तो उसको किससे डिनोट करना है हमने, कैपिटल A से। कैपिटल A11 लिखेंगे, क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11। तो क्या हो गया -1 की पावर 2 इंटू में M11 की वैल्यू निकाल ली हमने 3। तो -1 की पावर 2 बेटा 1 ही होता, प्लस का 1 इंटू में 3 क्या हो गया 3। अब सेकंड एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर देखो वो क्या होगा A12, क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12, -1 की पावर 3 हो जाएगा इंटू में M12 क्या है 0। तो 0 इंटू दिस इज 0। तो सेकंड कोफैक्टर क्या होगा हमारा 0 ही होगा। उसके बाद देखो हमारा थर्ड कोफैक्टर सेकंड रो के अंदर आते हैं हम। तो A21 जो कोफैक्टर होगा हमारा वो क्या होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21। देखो क्या होगा -1 की पावर 3 इंटू M21 क्या -4। तो ये होगा बेटा -1 इंटू -4 क्या होगा प्लस का 4। उसके बाद देखो लास्ट कोफैक्टर हमारा A22 क्या होगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। तो क्या होगा बेटा -1 की पावर 4 इंटू M22 क्या है 2। तो क्या होगा ये हमारा प्लस का 2। तो ऐसे हमें माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं ईच एलिमेंट का। उस डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर और माइनर एग्जिस्ट करेगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें सेकंड पार्ट भी करना है बेटा, ये ट्राई करना है तुमने। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें डिटरमिनेंट गिवन है 3 क्रॉस 3 का। तो इसके लिए हमें माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो बेटा 3 क्रॉस 3 में हमारे 9 एलिमेंट हैं, तो 9 माइनर्स और 9 ही हमारे कोफैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट माइनर की बात करें हम M11, वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो डिलीट फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट क्या बचा 1001।
तो इसका डिटरमिनेंट तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, 1 इंटू 1 माइनस 0, तो क्या आएगा 1। ऐसे ही देखो सेकंड एलिमेंट का माइनर M12 निकालो, क्या होगा, फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, क्या होगा 0 0 0 1 ये बचेगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट का देखो, थर्ड क्या है हमारा M13 माइनर हमारा, ये देखो क्या आएगा, तो ये बचा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ 0 1 0 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी, ठीक है। उसके बाद बात करें बेटा M21, सेकेंड रो पे आ जाओ अब, M21 ये माइनर होगा हमारा, इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, तो ये देखो हमारा क्या होगा 0 0 0 1, इसका माइनर निकल गया हमारा। वैसे बेटा एक एक करके तुम्हें फिर M22 निकालना है, M23 निकालना है इसके कोरोस्पोंडिंग, फिर नेक्स्ट रो के कोरोस्पोंडिंग M31 M32 M33, तो इस तरीके से हम 9 के 9 माइनर निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट को फैक्टर देखो A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो ऊपर से वैल्यू यूज़ करनी है हमने सारे माइनर्स की, M11 क्या है 1, तो यहाँ पे बेटा -1 का स्क्वायर इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। सेकंड A12 की बात करेंगे, वो होगा हमारा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 की पावर 3 इंटू M12 माइनर 0 आया था, तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम एक एक करके सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही निकालना है बेटा, तो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही ट्राई करना है तुमने, सेम इसी वे में होंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसकी स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारी, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। हमने जो रिमार्क किया था उसी के बेस पे इसको सोल्व करना है हमने, कि हमें कोफैक्टर्स का यूज़ करना है ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो के एलिमेंट्स का, टू एवेलुएट दिस डिटरमिनेंट। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसका यूज़ करके, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर यूज़ करके। तो देखो ये है हमारी सेकेंड रो, क्या है सेकेंड रो के एलिमेंट हमारे A21 A22 A23, तो इनके कोरोस्पोंडिंग हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे बेटा। इसका कोफैक्टर क्या होगा A21, इसका कोफैक्टर क्या होगा A22, और इसका कोफैक्टर क्या होगा A23। तो यहाँ तुम्हें सारे कोफैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जिस रो की वो बात करेगा सिर्फ उसी रो के कोरोस्पोंडिंग तुम कोफैक्टर्स फाइंड करोगे, उन्हीं का यूज होना है बस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखो निकालते हैं हम कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। फर्स्ट कोफैक्टर क्या हमारा, कैपिटल A21, क्या होता है बेटा, वो -1 की पावर 2 + 1 इंटू में माइनर हो जाएगा M21, तो माइनर देखो क्या होगा M21 का क्या मतलब है, सेकेंड रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचा 3 8 2 3, इसका डिटरमिनेंट। तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इज़ 9, माइनस में 2 इंटू 8 इज़ 16, तो -1 की पावर 3 थी, तो ये तो बेटा -1 होगा, इंटू में ये क्या बनेगा -7, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +7। तो ऐसे ही सेकंड एलिमेंट का जो कोफैक्टर देखोगे तुम, क्या होगा A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो M22 देखो सेकंड रो डिलीट कर देंगे, सेकंड कॉलम क्या बचेगा 5183, तो इसका डिटरमिनेंट देखोगे चेक करोगे तो ये 7 आ जाएगा बेटा। उसके बाद A23 देखेंगे, वो क्या होगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू में माइनर M23 का मतलब क्या बेटा, सेकंड रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, तो डिटरमिनेंट 5132 ये होगा। तो ये डिटरमिनेंट देखो हमारा क्या आएगा बेटा, 10 - 3 और -1 की पावर 5, ये -1 होगा, तो ये कितना आएगा हमारा कोफैक्टर बेटा -7। तो तीनों कोफैक्टर हमने निकाल लिए बेटा। अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट बाय यूजिंग दी कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। तो वो क्या लिखेंगे बेटा, देखो सेकंड रो के एलिमेंट इनटू में उनका कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है A21, साथ में उसका कोफैक्टर इनटू में A21, प्लस में A22 एलिमेंट इनटू में कोफैक्टर कैपिटल A22, प्लस में A23 थर्ड एलिमेंट इनटू में उसका कोफैक्टर, ऐसे लिखना है। तो A21 एलिमेंट दे रखे है हमारा मैट्रिक्स में, देखो ध्यान से क्या है हमारा A21, ये है 2, ये A22 है, ये A23 है हमारा। तो देखो A21 की जगह वैल्यू रख दी हमने 2, A21 कोफैक्टर आया था 7, A22 एलिमेंट 0 है हमारा, A22 कोफैक्टर था 7, A23 एलिमेंट 1 है और कोफैक्टर क्या है इसका -7। तो क्या बनेगा बेटा, ये 14 - 7 बनेगा, जो कि +7। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी।
तो किसी भी रो के कोफैक्टर्स या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज़ करके अगर तुम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम्हें 7 ही मिलेगी। या सिंपल अगर तुम एक्सपेंड करोगे बाय यूजिंग एनी रो या कॉलम, या फिर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, तो वो सेम ही आएगा हमेशा, क्योंकि डिटरमिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो उसको निकालने के जो वे हैं, हमारे मेथड्स हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो सेम आएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वो भी कुछ ऐसा ही है। हमें यहाँ भी कोफैक्टर्स का यूज़ करना है बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। तो यहाँ थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स देखेंगे हम क्या है, और साथ में उनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, ये है हमारा थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट क्या होते हैं इसके, देखो A13, ये एलिमेंट क्या है हमारा A23, और ये एलिमेंट क्या है हमारा A33। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे हमारे, कैपिटल A13, कैपिटल A23 और कैपिटल A33। तो निकालो कोफैक्टर। तो सबसे पहले कैपिटल A13 क्या होगा, -1 की पावर 1+3 इंटू में माइनर M13। M13 क्या होगा माइनर, देखो फर्स्ट रो छोड़ देंगे हम, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 1 YZ इसका डिटरमिनेंट। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, Z माइनस वाई आ जाएगा हमारा। ऐसे ही सेकंड कोफैक्टर की बात करें, A23 क्या होगा, -1 की पावर 2+3 इंटू में माइनर M23। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 1 XZ। तो ये डिटरमिनेंट होगा बेटा 1 1 XZ। तो ये आएगा Z माइनस एक्स, लेकिन -1 की पावर 5 थी तो माइनस ये भी होगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो क्या बनेगा ये हमारा कोफैक्टर X माइनस Z। तो ऐसे ही थर्ड कोफैक्टर हम निकालेंगे A33, तो बेटा वो आएगा हमारा Y माइनस एक्स। अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो लिख दो थर्ड कॉलम के एलिमेंट इनटू में कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर्स। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा यहाँ पे YZ, इनटू में उसका कोफैक्टर क्या है Z माइनस वाई। सेकेंड एलिमेंट है हमारा थर्ड कॉलम के अंदर क्या, ZX, इनटू में उसका कोफैक्टर क्या है X माइनस Z। थर्ड एलिमेंट है हमारा XY और उसका कोफैक्टर क्या है Y माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमें ध्यान से काम करना है बेटा, कुछ रीअरेंज करना है हमने, टर्म्स को कॉमन लेना है। तो ध्यान से देखना क्या किया हमने, YZ को सबसे पहले हमने अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये बनी YZ स्क्वायर माइनस में Y स्क्वायर Z। यहाँ भी ZX को अंदर मल्टीप्लाई करो तो X स्क्वायर Z माइनस XZ स्क्वायर, और यहाँ XY को अंदर मल्टीप्लाई करो तो होगा XY स्क्वायर माइनस में X स्क्वायर Y। अब क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखो जिस भी टर्म में है वहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे हम। एक ये टर्म दिख रही है तुम्हें एक्स स्क्वायर जेड, और एक ये दिख रही है हमें एक्स स्क्वायर वाई। तो इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ जेड होगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई। उसके बाद ये दोनों टर्म देखो, इनमें एक्स कॉमन है हमारा, तो ये उठाओ, हमारी ये टर्म देखो प्लस एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर वाई स्क्वायर प्लस का होगा और माइनस का जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये दो टर्म बचती हैं हमारी, इनमें देखो क्या कॉमन आ सकता है, वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड। वाई जेड कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो क्या बचेगा अंदर जेड माइनस वाई। अब ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट टर्म में हमारा जेड माइनस वाई है, थर्ड टर्म में भी जेड माइनस वाई है, यहाँ भी हम जेड माइनस वाई बना सकते हैं। देखो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, वाई माइनस जेड इंटू में वाई प्लस जेड, ये लिखेंगे। अब इस y माइनस जेड में से तुम माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या होगा, माइनस टाइम जेड माइनस वाई इंटू वाई प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस टर्म में से भी हमारा क्या होगा, जेड माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा माइनस टाइम वाई प्लस जेड। तो देखो हमने वही किया है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमारा जेड माइनस वाई कॉमन आ गया फिर तीनों टर्म में से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा बेटा, यहाँ एक्स इंटू क्या बचेगा माइनस टाइम वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या बचेगा बेटा वाई जेड, वाई माइनस वाई कॉमन आने के बाद। तो अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस एक्स को अंदर ले जाओ बेटा, माइनस वाई के साथ में होगा पहले माइनस एक्स वाई, फिर जेड के साथ में होगा क्या माइनस एक्स जेड, प्लस में ये वाई जेड। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, हम इन दोनों से कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू से और फिर लास्ट टू से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस वाई, और यहाँ से हमारा कॉमन क्या आएगा z, तो ये क्या बचेगा x माइनस वाई, माइनस भी लेना है साथ में कॉमन। ठीक है, तो ये फैक्टर बन गया हमारे बेटा, क्या फैक्टर बन गया अंदर, x माइनस जेड इंटू में x माइनस वाई। तो एक फैक्टर हमारा बाहर है z माइनस वाई, दो अंदर आ गई x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं।
क्योंकि हम पैटर्न में बनाते हैं क्या, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इस पैटर्न में लिखते हैं डिटरमिनेंट। ये सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.2 के अंदर सोल्व करके आए हैं बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज़। वहाँ भी हमने क्या किया था, माइनस कॉमन लिया था, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड बन जाएगा ये। सेम इसमें से भी माइनस कॉमन लो तो क्या बनेगा, ये z माइनस एक्स, और ये वाला एज इट इज है हमारा। तो अब देखोगे तो ये पैटर्न में बन गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा डिटरमिनेंट होगा इस गिवन 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सिंपल हमारा इसी जो हमने रिमार्क पढ़ा था उसी के बेस पे है। क्या है कि एक डिटरमिनेंट गिवन है हमें इन जनरल 3x3 ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड कैपिटल Aij इज़ द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, देन वैल्यू ऑफ द डेल्टा इज़ गिवन बाई। तो हमें 4 ऑप्शन गिवन है, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कौन से ऑप्शन से मिलेगी हमें। और नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं बेटा वो कोफैक्टर्स की फॉर्म में दे रखे हैं, एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर। तो ध्यान से चेक करना, देखो A11 एलिमेंट है, उसके साथ में कोफैक्टर दिया इसने A31, नहीं, एलिमेंट के साथ में उसी का कोफैक्टर होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो क्या होना चाहिए था, कैपिटल A11 होना चाहिए था। तो ये तो यहीं से गलत हो गया हमारा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन चेक करो, A11 के साथ में ठीक है कोफैक्टर A11, सेकंड एलिमेंट देखो A12, उसके साथ में कोफैक्टर दिया उसने A21, क्या होना चाहिए था, A12 होना चाहिए था कोफैक्टर, तो ये भी गलत हो गया यहाँ से। थर्ड ऑप्शन चेक करो फिर, A21 के साथ में कोफैक्टर दिया A11, गलत है, क्या होना चाहिए था कोफैक्टर, A21 होना चाहिए था साथ में, तो ये भी इनकरेक्ट है हमारा। तो फोर्थ ऑप्शन बचा हमारा वो करेक्ट है। तो देखो उसमें क्या है, A11 के साथ में कोफैक्टर A11 ठीक है, A21 के साथ में कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A21, ये भी ठीक है, A31 के साथ में कोफैक्टर क्या है, A31। तो ये हमारा जो डिटरमिनेंट है बेटा ये कौन से कॉलम या रो के कोरोस्पोंडिंग है, तो ध्यान से देखो A11 एलिमेंट है, A21 है, A31 है, तो ये कॉलम 1 के कोरोस्पोंडिंग है डिटरमिनेंट हमारा। ठीक है, बाय यूजिंग दी कोफैक्टर्स ऑफ कॉलम 1। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करना है हमें। तो अगर किसी को देखना है तो नीचे मैंने ये 6 के 6 हमारे डिटरमिनेंट लिखे हैं कोफैक्टर की फॉर्म में। ये अलोंग R1 है, ये अलोंग R2 है बेटा, ये अलोंग R3 है, ये फिर कॉलम्स के अलोंग है, C1 के अलोंग है हमारा, ये कोफैक्टर की फॉर्म में बनेगा डिटरमिनेंट, C2 के अलोंग ये बनेगा हमारा, C3 के अलोंग ये बनेगा। ठीक है, ये बनेंगे हमारे 6 डिटरमिनेंट जो कोफैक्टर्स के अकॉर्डिंग बनेंगे हमारे, R1, R2, R3, C1, C2, C3 इनके कोफैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है सबको। तो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 ये कंप्लीट होती है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।